हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ जेफेट। सो वी नो दैट जेफेट मींस अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एन चैनल जेफेट जहाँ पे मेजॉरिटी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड द सेकेंड वन इज पी चैनल जेफेट जहाँ पे मेजॉरिटी में हमारे होल्स होते हैं। नाउ हियर वी हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ एन चैनल जेफेट जहां पे हमारे पास तीन टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज ड्रेन, सोर्स एंड गेट। तो मेन जो हमारा काम होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, एंड गेट का काम होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ जेफेट। तो यहाँ पे हम लोग दो केसेस अज्यूम करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट व्हेन VGS दैट इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज भी है दैट इज VDD। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग VGS को 0 मान के चल रहे हैं, सो VDD इज गोइंग टू बी इक्वल टू VDS विच इज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब जब हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है दैट कि यहाँ पे हमारा पूरा पॉजिटिव साइड आ जाता है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से एज सच इस साइड पे मूव करने लगते हैं, ड्यू टू विच हमारा ड्रेन से लेके सोर्स तक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि जैसे ही हम लोग हमारा VDS वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, हमारा जो ID दैट इज द ड्रेन करंट इट ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। बट यहीं पे अगर हम लोग VDS को इंक्रीज करते जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है, वी नो दैट कि NP में एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं दैट वी हैव सम डिप्लीशन लेयर, एंड जैसे जैसे हम लोग VDS को इंक्रीज करते रहेंगे जो हमारा डिप्लीशन विड्थ है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब डिप्लीशन विड्थ अगर इंक्रीज हो रहा है सो वी नो दैट कि जो भी हमारे एन चैनल की विड्थ है दैट इज गोइंग टू श्रिंक। नाउ वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। तो अगर हमारा एरिया घट रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, जिसका मतलब ये होगा दैट आर ड्रेन करंट इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड ऐसे करते करते हमारा ड्रेन करंट एक सैचुरेशन पॉइंट पे रीच कर जाएगा। तो अगर हमें इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना हो बिटवीन ID एंड VDS, सो हियर वी कैन सी दैट कि हमारा ड्रेन करंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन VDS, बट एक पॉइंट पे जाके वो हमारा सैचुरेट हो गया। अब बात करें हम लोग अगर हम लोग VDS को बढ़ाते जाएं तो क्या हमारी जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही है दोनों साइड से, क्या वो कभी भी एक दूसरे को टच कर सकती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी वजह से ये दोनों डिप्लीशन लेयर्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड केस विच इज व्हेन आवर VGS इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, सेम प्रोसेस रहेगा कि हमारे यहाँ पे जो भी डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट करती है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज जब भी हम लोग हमारे VGS को नेगेटिव फॉर्म में बढ़ाते रहेंगे। तो जो भी हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज होगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज साइमल्टेनियसली। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आज सच हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर सकते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट जब हमारा VGS 0 था तो इस तरीके का प्लॉट था। अगर हम लोग VGS की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा दें दैट इज -1 वोल्ट, तो जो हमारी पिंच वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज डिक्रीज्ड, एंड सिमिलरली अगर हम वैल्यू बढ़ाते रहेंगे हमारी वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी। तो ये तो बात हुई हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ JFET। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इन JFET। तो वहां पे हमारे इनपुट वेरिएबल्स होंगे VGS एंड IG, एंड आउटपुट वेरिएबल्स होंगे हमारे VDS एंड ID। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए वी विल हैव टू सी द ग्राफ बिटवीन ID एंड VGS कीपिंग VDS एज कांस्टेंट। तो जब भी हमारे VGS की वैल्यू 0 होगी सो हमारा करंट उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो उस करंट को हम लोग बुलाएंगे IDSS विच इज ड्रेन करंट सैचुरेशन पॉइंट और ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब जब हम लोग VGS को नेगेटिव फॉर्म में या नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स कि हमारा जो JFET है दैट इज गोइंग टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस कंडीशन, एंड इस केस में हमें पता है दैट जो हमारी विड्थ होती है ऑफ डिप्लीशन रीजन दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एज सच हमारा करंट पास करना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी वजह से वी कैन सी दैट जो हमारा कर्व है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू रीच अ पॉइंट विच वी आर गोइंग टू कॉल एज VGS कट ऑफ। अब इस VGS कट ऑफ का मतलब क्या है कि वो वोल्टेज
जिस पॉइंट पे हमारा ड्रेन करंट एज सच सर्किट से फ्लो कर ही नहीं पा रहा, दैट इज ID इज इक्वल टू 0। अब वहीं पे अगर हम लोग VGS की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, देन इफ वी इंक्रीज द वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, ड्रेन करंट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि हमारी जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो काफी कम होती रहेगी एंड वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा ड्रेन करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पिंच ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन है उसके लिए। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ID to 0 is called as VGSF or VP, that is the pinch of voltage। और दूसरी डेफिनेशन है which is the minimum VDS voltage required where ID enters into saturation। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि याद रखने जरूरी हैं, दैट आर इफ VGS is in reverse bias it increases, then the VP voltage reduces and the maximum VP is available at when VGS is equal to 0 volt। So that was all for this video and I will see you in the next one।